तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2020 में आई एक शॉर्ट फिल्म नटखट को। इसकी IMDb रेटिंग है 7.8 आउट ऑफ 10 जो कि काफी सही है और मुझे लगता है कि इसे और भी अच्छी रेटिंग्स मिलनी चाहिए क्योंकि ये शॉर्ट फिल्म इतनी अच्छी है कि ये और भी ज्यादा रेटिंग्स डिजर्व करती है। मैं शॉर्ट फिल्म को एक्सप्लेन करूंगा लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे लाल कलर से लिखे सब्सक्राइब को दबाकर क्लिक कर दें। इससे आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे और आने वाली वीडियोस को देख पाएंगे। और मेरे थोड़ा और करीब आने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फिल्म की शुरुआत में हम एक सोनू नाम के बच्चे को देखते हैं जो कि ग्राउंड में अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहा होता है। जहां पर उसकी फील्डिंग लगी होती है वहीं पर उसकी उम्र से कुछ बड़े बच्चे आपस में कुछ बात कर रहे होते हैं। वो लोग बातें कर रहे होते हैं कि उन लोग का पहले हम पीछा करेंगे, फिर जंगल में ले जाएंगे, फिर बारी बारी सब लोग आराम से करेंगे। उनकी बातों से लग रहा होता है कि वो किसी लड़की का रेप करने की बात कर रहे हैं। उनके हाव भाव से लग रहा था कि उनके लिए ये कोई गलत या बुरा काम नहीं है और न ही इस चीज के लिए उनके अंदर कोई डर दिख रहा था। यही सब बातें वहाँ खड़ा छोटा सा बच्चा सोनू सुन रहा होता है। अब इसके बाद हम स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पर कुछ छोटी बच्चियां आराम से अपना लंच कर रही होती हैं। तभी वहाँ पर एक शैतान बच्चा बीरू आकर उनकी चोटी पकड़ के खींचने लगता है और उनको परेशान करने लग जाता है। तभी वहाँ रेशमा नाम की लड़की उसे जोर का थप्पड़ जड़ देती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि सोनू अपनी क्लास में पढ़ रहा होता है। तभी एक बच्चा उसे बाहर बुलाने के लिए आता है। सोनू जब बाहर जाता है तो पता चलता है कि बीरू ने उसे बुलवाया था। अब बीरू उससे पूछता है कि तुम जब ग्राउंड में खेल रहे थे तो उन बड़े बच्चे भूसा और दोरा लोगों की क्या बातें सुनी थी। अब वो लोग भी सेम वैसे ही रेशमा के साथ करने का सोच लेते हैं जैसे वो भूसा और उनके साथ ही बात कर रहे थे। जब रेशमा अपने घर जा रही होती है तो वीरू अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसे पकड़ लेता है और फिर जंगल ले जाता है। रेशमा चीख रही होती है, चिल्ला रही होती है, पर वो लोग उसे पकड़ के रखे होते हैं। आप जब इस सीन को देखेंगे तो सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि इतने छोटे छोटे बच्चे ऐसा काम कैसे कर रहे हैं। अब वीरू एक बड़ी सी कैंची निकालता है और फिर सोनू से पूछता है कि आगे क्या करना है। सोनू कहता है कि उसे आगे का नहीं पता क्योंकि तब भूसा ने उसे भगा दिया था। तब वीरू रेशमा की चोटी काटने के लिए आगे बढ़ता है और सोनू को उसकी मदद करने के लिए कहता है। वीरू रेशमा को धमकी देने लगता है कि अगर आज के बाद मेरे ऊपर हाथ उठाया या कुछ भी किया तो मैं तुम्हारी चोटी काट दूंगा। छोटी बच्ची रेशमा रोने लगती है। वो गिड़गिड़ा कर कहने लगती है कि वो ऐसा कभी नहीं करेगी और उससे माफी मांगने लग जाती है। बीरू फिर उसे धमकी देकर छोड़ देता है और वो वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाती है। अब हम देखते हैं कि सोनू अब अपने घर जाता है तो घर में घुसते ही उसे उसकी दादी मिलती है। फिर उसके बाद वो अपनी माँ को ढूंढने लगता है तो उसकी माँ उसे गोद में उठा लेती है और पूछती है कि आज मेरे नटखट लाला ने स्कूल में क्या पढ़ाई करी। सोनू ज्यादा कुछ बता नहीं पाता क्योंकि वो पढ़ाई के बदले कुछ और ही काम कर रहा था। सोनू अपनी माँ से कहता है कि माँ आज मेरे लिए जलेबी बना दो। तो माँ कहती है कि जलेबी सिर्फ साफ सुथरे बच्चों को ही मिलती है, इसलिए जाओ पहले नहा कर आओ। इसके बाद हम सीन देखते हैं जहाँ पूरा परिवार बैठकर खाना खा रहा होता है। वहाँ सोनू के पिताजी और उसके दादाजी और उसके चाचा जी मौजूद होते हैं। वहीं सोनू की माँ सबको खाना परोस रही होती है। उनका बिजनेस शायद से बालू स्मगलिंग करने का था। तो सोनू के चाचा बता रहे होते हैं कि MLA मैडम का घूस देने का चार्ज ज्यादा हो गया है, इसीलिए हम कॉलेज के बाद उनके ऑफिस गए थे। फिर वहीं पर हम धरना दे दिए कि 30% से ज्यादा कुछ भी नहीं मिलेगा। इस बात पर सोनू के पापा कहते हैं कि ये जो आज कांड करके आया है उसके बाद MLA मैडम का मेरे पास फोन आया था और वो काफी चिल्ला रही थी। अब दादाजी अपने छोटे बेटे को उसके काम के लिए शाबाशी देने लगते हैं और अपने बड़े बेटे यानी सोनू के पापा को ताना मारने लगते हैं कि कुछ सीखो अपने छोटे भाई से, तुमने तो कभी इतनी हिम्मत नहीं दिखाई होगी। ये सब बातें चल ही रही होती हैं तभी सोनू बोल देता है कि आप उसे उठवा क्यों नहीं लेते। अब ये बात सुनकर सबके मुंह का निवाला अटक जाता है। सोनू कहता है कि जब कोई लड़की तंग करे तो उसे उठाकर जंगल ले जाओ, फिर दोबारा वो कभी नहीं तंग करेगी। ऐसे ही हमारी स्कूल की रेशमा फुदक रही थी तो हमने आज उसे उठवा लिया तो अब वो सही हो गई। सोनू के पापा ये सुनकर एकदम गुस्सा आ जाते हैं और उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी दादाजी उसे रोक देते हैं, ये कहकर कि लड़का है, हो जाता है, जाने दो। यही सारी बातें सोनू की माँ किचन से सुन रही होती हैं। अब रात होने पर सोनू की माँ सोनू से पूछती है कि जो तुम खाने के टाइम बात कर रहे थे तो आज तुमने स्कूल में क्या किया। तब सोनू उसे बताने लगता है कि हमारे क्लास में जो रेशमा नाम की लड़की है उसने आज बीरू को थप्पड़ मार दिया। अब भला ऐसा कहाँ होता है कि लड़की लड़के को थप्पड़ मार दे, वो बस लड़कियों की चोटी ही तो खींच रहा था, इसीलिए हमने आज उसे उठवा लिया, फिर उसे जंगल ले गए। अब देखना वो हमें कभी भी परेशान नहीं करेगी। ये सब बातें सुनकर माँ एकदम परेशान हो जाती है कि उसका बेटा ये किस राह पर जा रहा है। तभी सोनू नोटिस करता है कि उसकी माँ के गले पर चोट के निशान हैं। वो माँ से पूछता है कि ये चोट कैसे लगी। तो माँ उसे झूठ बोलकर मजाक में बोल देती है कि शायद आज मेरे नटखट लाला ने कोई शैतानी करी होगी तभी ये चोट लग गई। वो ऐसे ही कहके अपने चोट के निशान की बात को टाल देती है। वो कहती है कि आज मैं तुम्हें एक बहुत मजेदार कहानी सुनाती हूँ जिसमें कि एक रुद्र नाम का राजा रहता है। वो बताती है कि बहुत साल पहले एक राजा रहता था जिसका नाम रुद्र कुमार था और उसकी एक प्यारी सी बेटी थी जिसका नाम उर्मी था। राजा रुद्र अपनी बेटी से बेहद प्यार करता था और वो अपनी प्रजा का बहुत अच्छे से ख्याल रखता था, लेकिन वो पंछियों से बहुत ज्यादा नफरत करता था। इसीलिए उसने राज्य में घोषणा कर दी कि जो भी पंछियों को मारेगा उसे इनाम दिया जाएगा। तो फिर जो भी इंसान जितने ज्यादा पंछियों को मारता था उसे उतना ही बड़ा इनाम मिलता था। इस वजह से आसमान में अगर कोई एक भी पंछी दिख जाए तो उस पर कई सारे तीर चल जाते थे। अब सोनू पूछता है कि आखिर राजा पंछियों से इतनी नफरत क्यों
करता था। तब माँ बताती है कि एक दिन राजा के दरबार में पंछियों का झुंड आया और राजा से पूछने लगा कि जिस भगवान ने आपको बनाया है उसी ने तो हमें भी बनाया है, तो फिर आप हमसे इतनी नफरत क्यों करते हैं। इस बात पर राजा कहता है कि तुम लोग इतनी कमजोर हो, तुम सब अपने आप को हमारे बराबर कैसे मान सकती हो। मेरे भगवान तुम जैसे कमजोर लोगों को कभी नहीं बना सकता। ये कहने के बाद ही राजा अपने सिपाहियों से उन पर तीर चलाने को कह देता है। कुछ चिड़िया उड़ जाती हैं लेकिन कुछ चिड़िया मारी जाती हैं। इसी कहानी के बीच में हमें सोनू की जिंदगी दिखाई जा रही होती है कि वो कैसे धीरे धीरे लोगों से गलत काम करना सीख रहा है। वो अब गलत संगति में आकर गलत राह पर चलने लगा था। जो माँ कहानी सुना रही है वो कंटिन्यू नहीं होती है, वो हर रात उसे उसके आगे की कहानी सुनाती है। वो बताती है कि अब पंछियों के झुंड ने फैसला कर लिया कि अब वो वहाँ से चली जाएंगी। इसके बाद राज्य का पूरा आसमान खाली हो गया और वहाँ से सारे पंछी चले गए। अब पंछियों के चले जाने के बाद राज्य में चूहों की तादाद बढ़ने लग गई। राज्य के हर रास्ते हर खेत में बस चूहे ही चूहे हो गए थे। अगले दिन राजा देखता है कि उसकी बेटी काफी ज्यादा बीमार हो गई है और उसकी हालत खराब होती जा रही है। उसने अपने राज्य के वैद्य जी को भी दिखाया पर दवा का कोई भी असर नहीं हुआ और उसका बुखार बढ़ता चला गया। सोनू फिर से नोटिस करता है कि माँ के सर पर चोट लगी हुई है, तो वो फिर उनसे इस बारे में पूछता है। माँ कहती है कि ये तो तुम्हारी वजह से हुआ है। सोनू कहता है कि माँ मेरी वजह से कैसे, तो माँ फिर से हंसकर कह देती है कि जरूर मेरे नटखट लाला ने आज भी कोई शैतानी की होगी तभी ये चोट लग गई। अब वो आगे की कहानी सुनाती है कि राजा दिन रात भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा, तो आखिरकार भगवान उसके सामने प्रकट हो गए। वो रो रो कर भगवान से कहने लगा कि मैंने जिंदगी भर आपको ही पूजा है और मैं एक अच्छा राजा और अच्छा पिता भी हूँ, तो फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तब भगवान कहते हैं कि तेरी बेटी तेरे ही कर्मों के कारण बीमार है। वो कहते हैं कि जिन पंछियों को तूने मार मार कर अपने राज्य से भगा दिया वो भी तो मेरी ही रचनाएं हैं और उन्होंने मुझसे प्रार्थना की, इसीलिए मैंने तुम्हें ये श्राप दिया है। भगवान की ये बातें सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, ऐसे कमजोर जीव आप कैसे बना सकते हैं, और अगर ये सच है तो आप मेरे भगवान नहीं हो सकते। अब राजा का तो अपने भगवान पर ही विश्वास नहीं रह गया था, तो उनके श्राप पर वो क्या ही मानता। अब राजा और भी ज्यादा घमंडी और हिंसक हो जाता है। वो सोचता है कि इस बीमारी को खत्म करना है तो सारे चूहों को मारना पड़ेगा। इसीलिए वो अब पूरे राज्य में ऐलान कर देता है कि जो जितने चूहे मारेगा उसे उतना ज्यादा इनाम मिलेगा। अब इनाम के चक्कर में रातों रात लोग खूब चूहे मारते हैं और अगले दिन तक पूरे राज्य में बदबू फैल जाती है। अब सोनू फिर से नोटिस करता है कि अब माँ के गाल पर चोट लगी हुई है, तो वो उनसे पूछता है कि अब ये चोट कैसे लग गई। माँ एकदम उदास होकर कहती है कि शायद फिर से मेरे नटखट लाला ने शैतानी की होगी। सोनू कहता है कि मैंने क्या किया माँ। तब माँ हल्का सा बस मुस्कुरा देती है और कहानी कंटिन्यू करती है। वो बताती है कि इतने सारे चूहों के मरने के बाद वहाँ और भी कई बीमारियाँ फैलने लगी और वहाँ और भी कई तरीके के कीड़े पैदा होने लगे और वहाँ की फसल खाने लग गए, जिससे कि राज्य में सूखा पड़ने लगा। अब एक दिन सोनू पानी पी रहा होता है, तभी वो देखता है कि उसके पिताजी उसकी माँ के साथ जबरदस्ती कर रहे हैं और उसे खूब मार पीट रहे हैं। ये नजारा देखकर सोनू एकदम डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। वहीं पास में ही दादी लेटे हुए सब देख सुन रही होती हैं, पर वो ऐसे लेटी होती हैं जैसे कुछ हो ही ना रहा हो। माँ बताती हैं कि अब उर्मी की हालत और भी ज्यादा बद से बदतर होने लगी थी और उसका बुखार बढ़ता ही जा रहा था। अब सोनू देखता है कि माँ का पूरा मुंह सूजा हुआ है और पूरे चेहरे पर मार खाने के निशान हैं। इस बार वो अपनी माँ से चोट के बारे में नहीं पूछता है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि ये चोट के निशान कैसे लग जाते थे। अब माँ सोनू से पूछती है कि अब बताओ कि उर्मी की ऐसी हालत का जिम्मेदार कौन था, और आज भी तूने कोई शैतानी की है तभी ये चोट मुझे आ गई है ना। सोनू रोते हुए कहता है कि राजा रुद्र की वजह से उर्मी मर रही थी और मैंने कोई भी शैतानी नहीं की है माँ। माँ अपने चोट को छूते हुए कहती है कि तुमने शैतानी की है तभी ये निशान है। अब सोनू रोते हुए अपनी माँ को गले लगा लेता है और उनसे माफी मांगकर कहने लगता है कि मैं अब कभी भी कोई भी शैतानी नहीं करूंगा, कभी भी गलत काम नहीं करूंगा। अब यहाँ पर हमें ये समझ आता है कि जब भी सोनू कोई गलत काम या शैतानी करता था और उसके पिताजी को जब पता चलता था तो वो उसे तो नहीं मार पाते थे, क्योंकि वो तो छोटा बच्चा था। इसीलिए वो अपना सारा गुस्सा सोनू की माँ पर उतारते थे और उनके साथ जबरदस्ती भी करते थे। इसीलिए माँ हमेशा यही कहती रहती थी कि जरूर मेरे नटखट लाला ने शैतानी की होगी तभी ये चोट के निशान हैं। और अब ये सारी बातें सोनू को समझ आ गई थी, इसीलिए वो अपनी माँ से सॉरी कहता है और कभी भी कोई भी शैतानी करने से मना करता है। अब माँ सोनू से कहती है कि अब उर्मी को बचाने के लिए राजा रुद्र को क्या करना चाहिए। तब सोनू कहता है कि राजा को सारे पंछियों से माफी मांगनी चाहिए। उसकी माँ कहती है कि सिर्फ माफी मांगने से तो कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि राज्य में अब भी बीमारी फैली हुई थी और हर जगह सूखा पड़ा हुआ था। तब सोनू कहता है कि राजा को इसके लिए मेहनत करनी चाहिए, उसे राज्य में हरियाली लानी चाहिए, तभी कुछ सुधर पाएगा। वहीं हम देखते हैं कि अब सोनू पूरी तरह से बदल चुका था और अब वो जितने भी गलत काम करते आ रहा था वो छोड़ चुका था। माँ कहती है कि राजा ने भी ठीक ऐसा ही किया, वो खेत में उतर गया और उसने बीज बोए। उर्मी अब भी बेहोश थी, लेकिन राजा डटा रहा और राज्य में हरियाली लाने के लिए उसने खूब मेहनत करी। वहीं हम देखते हैं कि बीरू लड़कियों को छेड़ रहा होता है। तब सोनू उसका साथ देने के बजाय उसको रोकने लगता है। सोनू अब गलत के साथ नहीं गलत के खिलाफ खड़ा हो गया था।
अब माँ बताती है कि राजा की मेहनत आखिरकार रंग लाई और चारों तरफ हरियाली आ गई और हर जगह फसल लहराने लगी और अब वहाँ पर सारे पंछी भी लौट आए थे और हर जगह अब खुशी का माहौल बन गया था। तभी राजा के दरवाजे पर कोई आता है। वो कोई और नहीं बल्कि उसकी बेटी उर्मी होती है, जो कि अब पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। इस सीन से हम देखते हैं कि सोनू की माँ उसके लिए जलेबियां बनाकर लाई होती हैं, क्योंकि माँ ने कहा था कि जलेबी सिर्फ साफ सुथरे बच्चों को ही मिलती है और अब सोनू बिल्कुल साफ सुथरा हो चुका था। माँ के चेहरे पर अब कोई भी चोट के निशान नहीं थे, क्योंकि अब उसका नटखट लाला कोई भी शैतानियां नहीं करता था। माँ बताती है कि उर्मी के हाथ में एक खूबसूरत लाल रंग की चिड़िया थी। वो चिड़िया राजा से कहती है कि मेरी हर रचना अनोखी है पर समान है। तब राजा को समझ आता है कि भगवान उस लाल चिड़िया के अवतार में उसके पास आए हैं। वो अब चिड़िया के आगे अपना सर झुका देता है। वहीं हम देखते हैं कि अब सोनू और उसकी माँ खुशी खुशी जलेबियां खा रहे होते हैं और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपने देखा कि बचपन में अगर आपको सही सीख और सही संगति ना मिले तो आप भी वैसे ही मोड़ पर मुड़ते चले जाते हैं जिनके साथ आप समय बिताते हैं। सोनू इतनी छोटी सी उम्र में ही इतने बुरे से बुरे काम सीखने लगा था। उसे सिखाने वाला कोई बाहर से नहीं आया था, बल्कि उसके आसपास के लोग ही उसे गलत काम सीखने का बढ़ावा देते थे। उसे लड़का है समझकर कुछ भी करने की आजादी दे रखी थी। ये एक गाँव की कहानी है जहाँ दिखाया गया है कि लड़कियों को ज्यादा कुछ इज्जत नहीं दी जाती है और उन्हें छेड़ना और मारना आम बात है। ये सिर्फ इस मूवी में ही नहीं है, बल्कि आप अगर आज का अखबार उठाकर देखेंगे तो आपको ऐसी कई खबरें मिल ही जाएंगी। लड़कियां और औरतें समाज और अपने परिवार के डर से कुछ भी नहीं कह पाती हैं। अपने ऊपर हो रहे जुल्म के खिलाफ अगर वो आवाज उठाने की कोशिश भी करती हैं तो उनको मार पीट कर और दबाव डालकर उनकी आवाज दबा दी जाती है। यहाँ तक कि उनके खुद के परिवार वाले भी उनसे चुप रहने को कहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उससे उनकी ही बदनामी होगी। यहाँ पर माँ ने जो कहानी सुनाकर सीख देने की कोशिश की है वो सिर्फ सोनू के लिए ही नहीं थी, बल्कि मेरे और आप सबके लिए भी थी। आपको बुरा लगे या अच्छा, लेकिन हम में से कई लोग हैं जिनके अंदर कई बुराइयां छुपी होंगी और वो लड़कियों को बस एक वस्तु मात्र ही समझते होंगे। यहाँ पर मैं किसी पर भी इल्जाम नहीं लगा रहा। मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि जब भी आप ये सवाल करते हैं कि ये जो रेप करने वाले होते हैं उनको ये सब सिखाता कौन है, उनको सिखाते ये समाज में रहने वाले लोग ही हैं। वो अपने आसपास लोगों से ही बुरी चीजें सीखते हैं और फिर वही छोटी छोटी बातें उनके दिमाग पर काफी बड़ा असर करती हैं और फिर वो भी लड़की को एक वस्तु मात्र समझने लग जाते हैं और सोचते हैं कि उनके साथ कुछ कर लेंगे तो क्या ही बिगड़ जाएगा। इसीलिए ये अब हम पर डिपेंड करता है कि हम कैसा समाज चाहते हैं। तो हमें आने वाली पीढ़ी को अच्छी चीजें ही सिखानी है और उन्हें सिखाना है कि लड़की कोई वस्तु नहीं होती, उनको भी पूरा सम्मान देना चाहिए। अगर सोनू की माँ ने उसे कहानी सुनाकर अच्छी सीख ना दी होती और उसे रियलाइज ना कराया होता कि वो क्या गलत कर रहा है तो शायद सोनू आज अलग ही मोड़ पर होता। अगर एक्टिंग की बात करें तो विद्या बालन ने प्रॉपर एक गांव की महिला और एक माँ का रोल काफी अच्छे से निभाया है। उनकी एक्टिंग देखकर आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि वो एक्टिंग कर रही हैं, बल्कि यही लगेगा कि वो सच में ही सोनू की माँ हैं और जो भी उनके साथ हो रहा है वो दर्द उनके चेहरे पर सच में नजर आता है। सोनू का रोल जिसने भी निभाया है वो लड़का नहीं बल्कि एक लड़की है जिसका नाम सानिका पटेल है। अब आप खुद ही समझ सकते हैं कि छोटी बच्ची की एक्टिंग स्किल कितनी अच्छी है। हमारे आसपास ऐसे कई सोनू मौजूद होंगे जो कि शायद ऐसे ही गलत चीजें सीख रहे होंगे। तो आप सभी कोशिश करिए कि आप उन्हें सही राह दिखा सकें और आप सभी एक बार तो ये शॉर्ट फिल्म जरूर देखिएगा, क्योंकि ये काफी ज्यादा दिल को छू जाने वाली और एक बहुत ही अच्छा मैसेज देने वाली शॉर्ट फिल्म है। तो ये था एक्सप्लेनेशन नटखट मूवी का। आपको मूवी और मेरा एक्सप्लेन करना कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप ये भी बता सकते हैं कि मुझे अब अगली कौन सी मूवी एक्सप्लेन करनी चाहिए। और ऐसे ही आने वाली वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए।